नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्विस प्रोवाइडर बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। कल हमने सर्विस प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस किया था इसे लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर है सर्विस प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। रिटेलर वो होते हैं जो कि सामान को टुकड़ों में कम मात्रा में बेचते हैं, उसको बोलते हैं रिटेलर। जैसे गली मोहल्ले में किराने की दुकान होती है, जनरल स्टोर होता है, या सब्जी की रेडी होती है, फुटकर व्यापारी होते हैं, ये सारे रिटेलर होते हैं जो कि टुकड़ों में सामान बेचते हैं, कम क्वांटिटी में सामान बेचते हैं पब्लिक को डिमांड के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड रिटेलर। रिटेलर को कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर को और रिटेलर को होलसेलर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। होलसेलर जो होता है सबसे पहले रिटेलर को हेल्प करता है इजी सप्लाई। अगर माल जहां सप्लाई रिटेलर होता है उसको वो माल उसी जगह इजीली अवेलेबल करवाता है। जैसे जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, रेडी वाला है, तो इसके माध्यम से हमें कस्टमर के पास माल पहुंचता है। और रिटेलर के पास जो है कम क्वांटिटी में इजी सप्लाई करने का काम होलसेलर करता है। तो पहला है इजी सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्प। कई बार ऐसा होता है कि रिटेलर के पास पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, मनी की प्रॉब्लम होती है, तो होलसेलर रिटेलर को उधार माल बेचने में हेल्प करता है और कहता है उधार को पेमेंट करके नया माल ले जा। तो कई बार रिटेलर क्या करते हैं, पुरानी पेमेंट दे देते हैं और नया माल ले लेते हैं। इस प्रकार माल बेचकर होलसेलर की पेमेंट को वापस कर देते हैं। इस प्रोसेस में मनी का रोटेशन बन जाता है कि पेमेंट देना और माल ले जाना, पेमेंट देना और माल ले जाना। और रिटेलर जो है माल बेचकर अपना हिस्सा अपने पास लेता है और होलसेलर को उसका हिस्सा पे कर देता है। थर्ड है कंसल्टेंसी। होलसेलर के पास एक्सपीरियंस होता है कई सालों का माल को बेचने का। उसे पता होता है किस माल के बारे में क्या कुछ मार्केट में स्टडी चल रही है, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है रिटेलर के साथ रिटेलर को एडवाइस करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और कहता है सेल के बारे में, मार्केट पॉलिसी के बारे में और पब्लिक की डिमांड के बारे में अवगत कराता है और कहता है वो सामान कैसे बेचना है, किस रेट पे बेचना है, कितनी डिमांड है। ये सारी गाइडलाइंस जो करता है रिटेलर को, ये काम किसका होता है? होलसेलर का। किसका होता है? होलसेलर का। फिर है रीजनेबल प्राइस। मार्केट में डिमांड और सप्लाई कम और ज्यादा होती रहती है। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस घटने शुरू हो जाते हैं। सप्लाई और डिमांड के कंट्रोल करने के लिए मार्केट में स्टॉक होना जरूरी है। तो स्टॉक कौन करता है? स्टॉक करता है होलसेलर। अगर स्टॉक है तो जैसे मार्केट में प्राइस कम या ज्यादा होगी तो कंट्रोल करने के लिए सप्लाई हो जाएगी और डिमांड सप्लाई अपने आप आपस में कंट्रोल कर लेगी। तो प्राइस की स्टेबिलिटी में भी होलसेलर जो है हेल्प करता है रिटेलर का। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। मार्केट के अंदर जो सामान बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो सारा कौन बियर करता है? होलसेलर। तो होलसेलर जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो मार्केट में नए प्रोडक्ट के बारे में, पुराने प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस जागती है और डिमांड क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। इससे रिटेलर जो है आसानी से सामान मार्केट में बेच सकता है, उसे माल बेचने में समस्या कम आती है। ये सारे पॉइंट हैं जो हमने पढ़े और दोबारा से दिखाता हूं आपको, दोबारा से सुनिए। पहला है इजी सप्लाई। डिमांड के अकॉर्डिंग रिटेलर को माल अवेलेबल कराना, सप्लाई करना, उसी स्थान पर पहुंचाना, ये काम कौन करता है? होलसेलर करता है। कई बार फाइनेंस प्रॉब्लम होने पर उधार माल बेचने के लिए उधार माल प्रोवाइड करता है, ये काम भी होलसेलर करता है रिटेलर के लिए। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, पॉलिसी के बारे में, डिमांड के बारे में अपना एक्सपीरियंस रिटेलर को शेयर करता है ताकि वह किससे बेचना है, क्या बेचना है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। रीजनेबल प्राइस। मार्केट में डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करके स्टॉक के द्वारा मार्केट प्राइस को स्टेबिलिटी लाना काम भी किसका होता है? होलसेलर का ही होता है।
एडवर्टाइजमेंट वाला काम कौन करता है? होलसेल करता है। एडवर्टाइजमेंट से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और रिटेलर को माल बेचने में ज्यादा समस्या नहीं आती। ये सारी हेल्प प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम होलसेलर ट्रेड का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होलसेलर सर्विस प्रोवाइड द सोसाइटी। होलसेलर जो होता है सोसाइटी को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी वो होती है जिस समाज के अंदर हम व्यापार करते हैं, माल बनाते हैं, सामान प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, इनकम अर्निंग करते हैं, उसको बोलते हैं सोसाइटी, एक समाज। तो होलसेलर का सोसाइटी के लिए, जिसके लिए वो बना के बेच रहा है, क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज है, हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये 6 पॉइंट है मिनिमम इसमें। पहला है कंट्रोल और मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में फ्लक्चुएशन पाया जाता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कीमतों का कम और ज्यादा होना। जब कीमतें कम और ज्यादा होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए होलसेलर जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। होलसेलर क्या होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़, प्राइस जो है कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी समस्याएं होती है। डिमांड और सप्लाई की जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होलसेलर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्वांटिटी रखता है प्रोडक्शन की। जब भी डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा होगी तो उस प्राइस कंट्रोल करने वाला काम होलसेलर करता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट, टाइमली प्रोवाइड इजी अवेलेबल ऑफ गुड्स। जब भी कंज्यूमर की डिमांड होती है तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर से डायरेक्ट रिटेलर के पास माल नहीं आता। सारा माल जो होता है वो होलसेलर अपने पास रखता है। जब भी डिमांड होगी कंज्यूमर की, उस सामान को रिटेलर को प्रोवाइड कर देगा। इससे गुड्स जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कंज्यूमर के लिए और सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्शन फैसिलिटी। होलसेलर के पास एक वन प्लेस पे कई प्रोडक्ट के बारे में, कई प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी पाई जाती है, इसलिए एक ही स्थान पर सिलेक्शन वेरियस प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर को। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर और रिटेलर को प्रोडक्ट के बारे में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला काम भी होलसेलर करता है। इसका फायदा ये होता है कि कंज्यूमर और रिटेलर और सोसाइटी के लोग किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या उसके बेनिफिट है, इसकी जानकारी पहले से अवेलेबल करवा देता है होलसेलर। उसके बाद है कंप्लेन। कई बार रिटेलर और कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं होलसेलर से। होलसेलर उस कंप्लेन को पहुंचाता है प्रोड्यूसर के पास, प्रोडक्शन करने वाले के पास। प्रोडक्शन करने वाला इनोवेशन कर भविष्य में उन समस्याओं को रिमूव करता है, दूर करता है। इस प्रकार सोसाइटी की, कंज्यूमर की, रिटेलर की कंप्लेन को दूर करने में भी सहायक होता है होलसेलर। फिर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो होलसेलर पहले से अनुमान लगा लेता है कि भविष्य में डिमांड किसकी ज्यादा है। उसी चीज की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ऑर्डर देता है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होएगा, कम खर्चा आएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा। जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा तो प्राइस जो है वो मार्केट में कंज्यूमर को सस्ते कम रेट पर गुड्स जो है अवेलेबल होएगा। कारण है मोर प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन, स्मॉल प्राइस। जब पॉसिबल है, जब ज्यादा क्वांटिटी हम ऑर्डर देके होलसेलर से, प्रोड्यूसर से काम करवाएंगे। ये सारे बेनिफिट जो है एक रिटेलर जो हो और कंज्यूमर को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, होलसेल करता है। अब दोबारा से बताता हूं, सोसाइटी में पहला बेनिफिट होता है मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में प्राइस को कम या
ज्यादा करना, ये समस्या होता है फ्लक्चुएशन। इस समस्या को दूर करना, प्राइस को कंट्रोल करना, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना, इस काम में सहायक कौन करता है? होलसेलर करता है सोसाइटी के लिए, ताकि प्राइस कंट्रोल रहे। दूसरा है टाइमली प्रोवाइड गुड्स। जब भी डिमांड होती है तो गुड्स प्रोवाइड करने वाला काम होलसेलर करता है, रिटेलर के लिए और सोसाइटी के लिए। तीसरा है एक ही स्थान पर कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होते हैं, किसके द्वारा? होलसेलर के द्वारा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करना कंज्यूमर के लिए, रिटेलर के लिए, ये काम भी कौन संभालता है? होलसेलर संभालता है। उसके बाद रिटेलर और कंज्यूमर की जो कंप्लेन होती है प्रोड्यूसर के पास कौन पहुंचाता है? होलसेलर पहुंचाता है। और मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोडक्शन कम प्राइस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने वाला काम भी होलसेलर ही करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होलसेलर सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होता है और कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल।